हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सब कुछ आपको बताऊंगा जो और न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कब 90 माइनस थीटा होता है, कब 90 प्लस थीटा होता है, कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको पूरा आज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज तो पता ही होगी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये एंगल 90 होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, तो एक चीज क्लियर है कि यहां से लेके यहां तक जो एंगल आएंगे 90 तक आएंगे, एक्यूट एंगल्स आएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं कौन से एंगल, 90 माइनस थीटा वाले एंगल ले सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक, तो अभी सब बात करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, तो इसका मतलब कि इधर जितने भी होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे 90 माइनस थीटा। ठीक, अब जब हम इधर आएंगे तब क्या होगा 90 प्लस थीटा। ठीक, और आपको पता है कि ये पूरा कितना हो जाता है 180 हो जाता है 180। ठीक, तो जब आप इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे 90 प्लस थीटा। ठीक, यहां से लेके यहां तक क्या होंगे 90 प्लस थीटा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हम 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और 180 माइनस थीटा, थीटा जो आप एंगल लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया 270 हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि आप 180 से आगे बढ़े हैं, 180 से आगे बढ़े हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसमें 180 प्लस थीटा वाले एंगल लेंगे। ठीक है, 180 से क्या होंगे जो ग्रेटर होंगे। ठीक, ये जीरो नहीं है, थीटा है। ठीक, फिर आप कह सकते हैं कि सर हम 270 से कम भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं 270 माइनस थीटा। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब यहां से चले तो यहां से यहां तक 90 तक जो एंगल आ रहे हैं वो आप ले सकते हैं। आगे बढ़े तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, इसीलिए देखिए 180 के बाद माइनस साइन लगा। ठीक, यहां जब आप आए तो 180 से ज्यादा और 270 से कम के बीच एंगल्स आ गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो जब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 360। ठीक है, पूरा जब हो जाएगा तो ये आ गया 360। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप 270 से आगे बढ़ेंगे तो अब आप क्या लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में आप क्या लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, या कह लीजिए और 360 माइनस थीटा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां तक पूरा आते आते 270 और 360 के बीच जो भी एंगल आएगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि 90 माइनस थीटा में हम 360 प्लस थीटा भी लिखते हैं, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद कहाँ जाएंगे ऊपर, तो आप लिख सकते हैं कि 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा वाला एंगल भी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अब बात आती है कि सर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसमें पॉजिटिव होते हैं, किसमें नेगेटिव होते हैं, तो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान रखिएगा इसमें, चाहे साइन हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे जो हो। ठीक, लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, मतलब 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तो आपको ध्यान रखना है साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। साइन और रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट मींस cosec थीटा। अगर साइन थीटा आप ले रहे हैं तो इसका मतलब आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होता है cosec थीटा। जब आप आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेंट थर्ड में एंटर करेंगे तो आपको याद रखना है tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है, cot थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब बचता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब इसमें आएंगे तो आपको ध्यान रखना है cos थीटा, ठीक है, sec थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, ये क्या होंगे, ये होंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पूरा समझना बहुत जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन
पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फर्स्ट में, ठीक है, और सेकंड में याद रखिएगा साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टैन थीटा उसका रेसिप्रोकल, और ये फोर्थ में कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल। एक ट्रिक के साथ भी मैं आपको लिख के भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब देखिए आपको सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हैं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आएगी तो मैंने देखिए लिखा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आएगा सेकंड में, मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो आफ्टर लिखा ए फॉर, आप समझ लीजिएगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है, याद रखिएगा आर पॉजिटिव। और जब स्कूल मींस एस आ गया तो उस केस में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, साइन एंड इट्स रेसी साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ठीक। और जब टू आएगा तो टी फॉर टैन, टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव। और जब कॉलेज आएगा तो सी फॉर आप लेंगे कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही मदद करेगी याद रखने में कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जैसे इसमें सारे ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, टी फॉर टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड सी फॉर कॉलेज विच मींस कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब देखिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं और साइड में मैंने टेबल भी लिख दी है 360 की, तो आप सोच रहे होंगे सर आपने ये क्यों लिखा है, अभी सब पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें है अंदर माइनस साइन, तो साइन माइनस थीटा आता है, माइनस साइन थीटा, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, ठीक है। कॉस के टर्म में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1125। अब हम इसे करेंगे ब्रेक, और हमारा मेन टारगेट होगा कि हम उसको 360 के मल्टीपल में लाएं। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन 360 के किस टेबल में आपको ये थोड़ा क्लोज दिख रहा होगा 1125 के, तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अगर आप ये लेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इसे देखें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 360 इंटू 3 प्लस, अब क्या ऐड करेंगे इसमें कि 1125 हो जाए तो 45 ऐड करेंगे, चेक कर लीजिएगा 45, ठीक। अब हमें पता है कि साइन 360 प्लस थीटा याद रखिएगा मैंने आपको बना के दिखाया है पूरा क्वाड्रेंट वाइज। तो 360 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के केस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो दैट मींस वी कैन राइट पॉजिटिव साइन थीटा, ठीक। यहाँ पर थीटा क्या है 45, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं माइनस साइन 45, ठीक है, माइनस ये पहले से चला रहा है। अब पिछले वीडियोस में भी मैंने वैल्यू डिस्कस की है और याद होनी भी चाहिए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और आगे है माइनस साइन, ये आ गया, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, साइड में टेबल लिख लेंगे तो इजी पड़ेगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस, और अब ब्रैकेट में दिया हुआ है -870, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कॉस इवन फंक्शन है, और इसमें अगर नेगेटिव आता है ब्रैकेट के अंदर एंगल तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये चीज, दैट मीन्स कि हम कॉस ब्रैकेट में जो -870 है उससे हम क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, देखते हैं 360 का कौन सा मल्टीपल बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम 360 इंटू 2 ले तो 720 आ रहा है। अब हमें सोचना पड़ेगा 720 में क्या ऐड करें कि 870 पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिएगा cos 360 इंटू 2, तो हम ऐड करेंगे 150, क्या ऐड करेंगे 150, क्योंकि आप देख सकते हैं 720 में अगर आप 150 ऐड करें तो ये देखिए 870 आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है cos
360 प्लस थीटा का जब केस आता है, ठीक है, या साइन 360 प्लस थीटा, ये सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो कॉस 150 आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर हमें तो कॉस 150 की वैल्यू ही नहीं पता है, ठीक है ना, याद है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, क्या, अब इससे आप करिए 180 माइनस 30, ठीक है, क्या करेंगे, 180 माइनस 30 करेंगे। तो अब ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है, जहां पर साइन और उसका रेसिप्रोकल ही सिर्फ पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन cos 30। अब cos 30 की वैल्यू तो भाई याद ही होगी, ठीक है, वो क्या होती है, √3/2 और माइनस साइन लगा है, तो ये देखिए आंसर आ गया, ठीक है। तो ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप, अगर देखिए मेन है क्वाड्रेंट याद रखना, अगर आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ये क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan का, भी मैंने आपको साइन और कॉस कराया था, अब tan का, ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि tan और ये माइनस थीटा हमेशा क्या आता है, माइनस tan थीटा, ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक है, मीन्स साइन इसका नहीं चेंज होगा, ठीक है, वो कॉस के टर्म में चेंज हो जाता है, जब कॉस माइनस थीटा हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब देखिए हमें इसे ब्रेक करना है, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मैंने साइड में टेबल इसीलिए लिख रखी है, ठीक, आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि किसके मल्टीपल के क्लोज आ रहा है, तो अगर इसको देखें तो इससे तो काफी ऊपर है, बट इसके थोड़ा क्लोज है, इसके, दिस वन, ठीक, तो दैट मीन्स हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 360 इंटू 6। अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये मिल जाए, तो आप साइड में कर सकते हैं 2160 2025 सब्ट्रैक्ट, तो ये देखिए आ गया 135, ठीक, 135 आ गया, तो वी कैन पुट हियर, ठीक है। अब tan 360 माइनस थीटा, ये केस है फोर्थ क्वाड्रेंट का जिसमें सिर्फ cos और sec का रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि ये जो माइनस साइन है, ठीक है, पहले से, और एक माइनस साइन और आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 135 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि tan 360 माइनस थीटा आता है माइनस tan थीटा, और एक माइनस साइन पहले से है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक। अब बात आती है कि सर हमें tan 135 की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप ये तो कर सकते हैं 180 माइनस 45, कुछ वैल्यूज तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा क्या आता है, माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारा आंसर हो गया -1, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको समझने हैं, और ये अगर साइड में लिख लेंगे तो इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में। अब ये देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है, सब मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं इसको बहुत आराम से करूंगा और एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा जिससे इस क्वेश्चन के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है साइन 135, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो दैट मीन साइन थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन 45, वैल्यू याद होना जरूरी है, जो कि इक्वल होता है 1/√2 के, ठीक, तो भाई ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सो नेक्स्ट वन इज कॉसेक 225, ठीक है, इसमें देखते हैं 180 में क्या कर सकते हैं, तो इसमें 180 में हम इसे ऐड कर सकते हैं, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, 45 ऐड कर सकते हैं, चेक कर लीजिए आपको 225 मिलेगा, ठीक। अब कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये जा रहा है क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, पिछला क्या था, क्वाड्रेंट नंबर 2, तो क्वाड्रेंट थर्ड में जब जा रहा है ये, तो उसमें tan और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव आते हैं, तो डेट मीन्स इससे क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, ठीक। साथ में देखिए मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 45, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस, मतलब पहले जो माइनस लगा हुआ है इसकी वैल्यू होती है √2,
ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट tan 150। अभी मैंने डिस्कस किया था कि 180 माइनस थीटा क्या आता है। चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। tan 180 माइनस 30 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा में, तो साइन उसका रेसिप्रोकल ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, ठीक। तो याद आएगा -tan 30, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक तो ये माइनस पहले से जो लगा है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आती है cot 135, ठीक है। तो cot 135 में हम लोग क्या कर सकते हैं, cot 180 माइनस 45 कर सकते हैं। और अभी मैंने डिस्कस किया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सॉरी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा नेगेटिव cot 45, जिसकी वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। माइनस साइन पहले से लगा है, ठीक। इतना सब कुछ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब आ गया, ठीक। चलिए एक साथ रखते हैं। तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय -√2 मल्टीप्लाइड बाय -1/√3, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय -1। चलिए देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे बच रहा है √3, ठीक, नीचे बचा √3, ठीक। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ गया, -1। ये आ गई हमारी वैल्यू। तो आप लोग को भी ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है, जल्दबाजी ना करके आराम से इसको सॉल्व करिए, साइड में लिखते जाइए, चेक करते जाइए कौन से क्वाड्रेंट का केस है।